1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज की आज है डे 58 और आज के दिन निफ्टी 80 पॉइंट गैप डाउन के बाद स्टार्टिंग से ही एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसमें आपको लगभग 9:45 तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया। तो जब मार्केट गिरने के बाद साइडवेज हो गया तो ये देखते हुए हमने किया था एक कॉल बाई, ठीक है। तो 24,800 की कॉल हमने बाई किया था, जो आपके ऑर्डर्स बुक में दिख रहा है 76 रुपीज़ में 300 क्वांटिटी। कितना बजे? 11 o'clock, ठीक है, 11:02 में। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, हमने वेट किया, फिर देखा कि वो नीचे आ रहा है बोल के हमने सेल कर दिया 11:01 में 300 क्वांटिटी यानी 69 रुपीज़ में। अभी चलो उसको हम चार्ट में देखते हैं। अभी इसको हम अगर चार्ट में देखते हैं, चलो, तो अभी इसको हमने कितना बजे लिया था? 11:02 में, ठीक है। इसको छोटा टाइम फ्रेम कर देते हैं, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे हमने ट्रेड को लिया था। अब देखो, तो लगभग 11:02, ठीक है। तो ये जहाँ से वो रिवर्सल देखने को मिला, मार्केट यहाँ पे आया, फिर साइडवेज हुआ, ऊपर आके फिर यहाँ से लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद फिर जैसे वो उठने लगा तो हमने यहाँ पे लिया इस ट्रेड को, ठीक है, 11:02 में। तो उसके बाद वो फिर से वो जो गिरने लगा यहाँ पे, तो हमने 69 जैसे 70 का ब्रेक किया, वो 69 में हमने इसको एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे और निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेंसेक्स में हमने एक ट्रेड लिया 11:12 में, ठीक है। और कितने मिले? 165 में। तो उसमें चलते हैं अभी। फिर उसको सेल कितने बजे किया हमने? 11:16 में, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं अभी। तो उसमें अगर जाएंगे, चलो आ गया 11:12, ठीक है। तो ये जो ट्रेड हमने लिया था, तो लगभग यहाँ पे हमने ट्रेड को लिया था 11:12 में। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद तो हमने 165 में लिया, फिर 175 में, ये जो हाई था इस हाई पे हमने एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद वो तो और ऊपर गया, बट यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्केट गिरेगा। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन में जब गए थे, इसमें निफ्टी में गए थे हम ऑप्शन चेन में, सॉरी चार्ट पे नहीं, निफ्टी के ऑप्शन चेन जो है उसमें उसमें देखने को मिला कि ये जो 24,800 के 800 में कॉल रेटिंग इंक्रीज़ हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था एटलीस्ट मार्केट गिरे या ना गिरे, बट 800 के ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने कॉल बाइंग को आज के लिए अवॉइड किया, क्योंकि हमने एक ट्रेड में 2000 का लॉस किया और दूसरे सेंसेक्स की ट्रेड में 980 प्रॉफिट किया। तो लगभग हमने -1000 रुपीज़ हमने नेगेटिव में ट्रेड को क्लोज़ किया। लगभग कितना बजे? 11:16 में। तो उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। बट निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी फिर गिरने को देखा। फिर लगभग कितना बजे तक वो साइडवेज था? लगभग 2:30 बजे तक वो साइडवेज था। 2:30 बजे के बाद फिर से वो 800 के पास गया, क्योंकि वहाँ पे कॉल रेटिंग था, तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो लोगों ने अपना शायद प्रॉफिट बुकिंग किया है या फिर नया पोजीशन क्रिएट किया है, कुछ भी हो सकते हैं। बट हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, 2 ट्रेड ले लिया, काफ़ी था। और मार्केट में यहाँ पे साइडवेज भी क्लोज करता था, तो हमने मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया और हमने इस ट्रेड मतलब आज के दिन और कोई ट्रेड नहीं किया है। तो लगभग उतना ही होता है, हमारे 1 से 2 ट्रेड ही होता है, ठीक है। तो अभी काल का अगर बात करेंगे तो अगर देखोगे यहाँ पे चार्ट में, तो बिल्कुल नेगेटिव क्लोजिंग है यहाँ पे। तो नॉर्मली नेगेटिव क्लोजिंग के बाद फिर से हो सकता है कि गैप डाउन भी मिले, गैप अप भी मिले, दोनों ही हो सकते हैं। अब जो भी करना है, अब एक चीज़ तो क्लियर है मार्केट में कि सेलिंग प्रेशर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर अगर ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है कि नेगेटिव ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिले मार्केट में। बट जो भी करेंगे हम सोच समझ कर फिर चार्ट में देखते हुए हम ट्रेड को करेंगे। तो डे 57 में विदाई लेते हैं और डे 58 को मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं डे 58 में।